को गाइड शो कर रहा हूं, वी नीड एयर टू बर्न के स्टूडेंट्स को ये जब हमने कहा कि कंबक्शन के लिए एयर की जरूरत है, तो एक ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि मनमोहन सर ने सुबह भी ये बताया था कि आपने ऐसे 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 चीजें रखनी है जो इजिली अवेलेबल हो और जिनकी कास्ट भी कम हो। जैसे हमारे पास कैंडल इजिली अवेलेबल हो जाती है, मैच बॉक्स इजिली अवेलेबल हो जाती है, जो हमारे पास बीकर है जो वो भी हम ले सकते हैं, या उसकी जगह अगर आप देखें कांच का गिलास, सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाहते हैं या क्लासरूम में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम एक कांच का गिलास ले लेंगे, क्योंकि वो विजिबल रहता है। उससे हम ये एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स के साथ जब क्लास में प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको लगेगा कि हम उनको ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जो एक्टिविटी के थ्रू उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कंबक्शन की डेफिनेशन तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ वेल क्वालिफाइड लोग बैठे हैं और माशाल्लाह जितने भी यहाँ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हमारे परमजीत सर काफी अच्छे जोलॉजिस्ट भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ फ्रेंड हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो उनके साथ तो ये डेफिनेशन डिस्कस करना तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स से मुंसलिक होंगे, मतलब जिनका रिलेशन आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ होगा, तो उनके जब वो अगर कभी जब वो क्लासेस मतलब लेंगे, तो क्योंकि क्लास तो टीचर को लेनी है, तो उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि ये आर्ट्स का है कि ये साइंस का है। तो जब आप प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वहां ये जरूरी नहीं होता कि साइंस का टीचर ही उठ के साइंस के बच्चों को पढ़ाएगा। ऐसे बहुत सारे एफिशिएंट टीचर हैं हमारे आर्ट्स डिपार्टमेंट के जो बहुत एफिशिएंट हैं और बहुत बेस्ट वे से वो डिलीवर करते हैं क्लास में, चाहे वो उनको साइंस का दिया जाए। लेकिन चलो फिर भी हम उन्हीं के लिए ये कोशिश करेंगे कि उनकी नॉलेज में ऐड करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट या एक स्लाइड जो यहाँ शो की जा रही है, इस स्लाइड से उनको मतलब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं कि कंबक्शन के लिए एयर का होना कितना जरूरी है। तो वो क्या करेंगे, कैंडल लेंगे, उस कैंडल को मान लो आपने टेबल पे रखा, कैंडल जलाई, मैच बॉक्स ली, मैच बॉक्स से कैंडल जलाई, और जब वो कैंडल जल गई तो मतलब अब एयर, रूम में एयर अवेलेबल होती है, बिकॉज आपको पता है एयर तो प्रेजेंट रहती है, तो अब वहां एयर की वजह से कैंडल जो है वो जल रही है। तो अब क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि क्योंकि अगर हमने ये प्रैक्टिकल घर में करना है, ये एक्टिविटी अगर हमने क्लासरूम में करनी है, मान लो किसी दूर दराज इलाके में स्कूल है, फार फ्लंग एरिया में स्कूल है, वहां ये बीकर्स वगैरह या ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो मतलब टॉपिक है उसके साथ डिस्कस किया जाए, तो हम ये प्रैक्टिकली उसके साथ ये चीजें लेंगे और उसको बताएंगे स्टूडेंट्स को कि यार ये कैंडल ली हमने, इसको जलाया तो ये कैंडल जल गई क्योंकि यहाँ एयर प्रेजेंट थी। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने उसी टेबल पे मतलब इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास मोबाइल है या एक और मोबाइल में ले लेता हूं और उसके ऊपर क्या करता हूं कि इसको कैंडल रखी है मैं यहाँ पे, यहाँ कैंडल रखी है मैंने, और कैंडल को क्या करूंगा कि मतलब मैं जो टर्न इन्वर्ट करूंगा, जो हमारा बीकर होगा विजिबल, उसको जब मैं करूंगा इन्वर्ट करूंगा तो मैं उसको कंप्लीटली नीचे तक नहीं लाऊंगा, मतलब बेस तक नहीं लाऊंगा। अगर बेस तक लाऊंगा तो एयर टोटली जो है वो उसमें नहीं जाएगी। फिर मैं देखूंगा जो उसकी मतलब जो हमारे कैंडल का जो फ्लेम है वो बिल्कुल डिम होना शुरू होगा, इसलिए क्योंकि एयर उसके अंदर जाना जो है बंद हो जाएगी। और अगर मैं कंप्लीटली टर्न बिल्कुल इन्वर्ट कर दूं इसके, मतलब ये टेबल है मेरा और यहाँ मैंने कैंडल रखी हुई है ऐसे, और अगर मैंने ये कैंडल रखी है, इसको मैंने जलाया है, और अगर मैं ग्लास इन्वर्ट करके यहाँ तक लाता हूँ, इस एरिया तक लाता हूँ, तो कैंडल जो है वो कंप्लीटली वो उसका जलना बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन जब मैं कंप्लीटली इसको कवर कर दूंगा तो कैंडल का जो फ्लेम है वो एकदम बुझ जाएगा, मतलब जो वो जल रहा था वो एकदम, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड पे, एक विदाउट इन्वर्टेड ग्लास, लेकिन वो हाफ रखा हुआ, उसके नीचे से स्पेस है जिससे एयर थोड़ी बहुत अभी भी अंदर जा रही है। सेकंड ऐसा है जिसमें बिल्कुल हमने उसको कवर कर दिया है, लेकिन कुछ टाइम तक जो कैंडल का फ्लेम है वो बर्न करता रहेगा। वो इसलिए बर्न करेगा, पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ टाइम के बाद ये कैंडल का जो फ्लेम है वो बंद हो जाएगा। ये नहीं है कि जैसे ही हमने रखा
इमीडिएटली जब हमने रखा तो एकदम से वो फ्लैम जो है वो कैंडल का बंद हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के बाद कैंडल का फ्लैम जो है वो बंद होगा। अब ऐसा क्यों है कि कुछ टाइम के बाद क्यों बंद हुआ, मतलब इमीडिएटली क्यों नहीं बंद हो गया? क्योंकि ग्लास के अंदर भी जो है वो एयर प्रेजेंट थी। तो जब ग्लास के अंदर भी एयर प्रेजेंट थी तो जब हम वो जब तक वो एयर रही कैंडल जो है वो जलती रही। जैसे ही वो सारी एयर यूज होगी, खत्म होगी मतलब, तो कैंडल का जलना जो है वो बंद हो गया। तो फाइनली इट प्रूव्स दैट एयर इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। सो मतलब दिस इज द एक्टिविटी जिसको मैंने आज प्रैक्टिकली यहाँ लैब में करना था। बट एनीवे मैं आई होप कि मैंने इस एक्टिविटीज को मैंने आपके साथ शेयर की। जैसे एक स्लाइड ये भी आप देख सकते हैं, ये घर में ली हुई मेरी एक स्लाइड इस तरीके से भी मैंने ली थी, और उस स्लाइड में भी यही था। जब मैंने प्रैक्टिकली घर में भी किया तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि यही वाली एक स्लाइड जो है वो आप फ्रेंड्स के साथ, जो मेरे रिस्पेक्टेड दोस्त हैं या जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा ये उनके साथ स्लाइड्स के जरिए शो करके जो मैं प्रैक्टिकली यहाँ परफॉर्म करने वाला था वो मैंने इसके थ्रू जो है वो आपके साथ शेयर किया। आई होप के अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी इस पॉइंट को लेके, इस एक्टिविटी को लेके, प्लीज परमजीत सर प्लीज आप परमजीत सर को अलो करें क्योंकि वो रेज कर रहे हैं, हैंड कर रहे हैं। उनकी वॉइस नहीं जुड़ी हुई है। परमजीत सर के क्वेरीज है तो मैं परमजीत वॉइस नहीं जुड़ी हुई है। अच्छा, परमजीत सर की वॉइस जो है वो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो एनीवे जितने भी बाकी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, परमजीत सर, इनकी आवाज शायद नहीं आ रही है।